नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AWS PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे साइंस के। तो स्टार्ट करते हैं। टू एन एस्ट्रोनॉट द आउटर स्पेस अपीयर्स टू बी। तो एस्ट्रोनॉट को आउटर स्पेस कैसी दिखाई देती है? तो उसको ब्लैक दिखाई देती है, ब्लू नहीं दिखाई देती, ब्लैक दिखाई देती है। फोटोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। तो जहां पर भी फोटो की बात आ जाती है, फोटो का मतलब लाइट होता है, ठीक है। तो फोटोमीटर क्या करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है, तो सी आंसर हो जाएगा। डेंसिटी को मेजर करता है हाइड्रोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्टमीटर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है बैरोमीटर। एनरिको फर्मी इज एसोसिएटेड विद। तो एनरिको फर्मी जो थे, इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था सबसे पहले, इसीलिए इनको आर्किटेक्ट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता था। इसीलिए हम कह सकते हैं ये रिलेटेड हैं एटॉमिक बॉम्ब से। तो एटम बम इसका सही आंसर हो जाएगा। The most abundant element in Earth's crust among the options given below is। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो नाइट्रोजन जो है वो गैस है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो आपको कंफ्यूजन में नाइट्रोजन नहीं लगाना है, इसका सही आंसर ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन। तो किसमें इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है? तो जो डायनामो होता है, डायनामो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो डायनामो क्या करता है? हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मोटर कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी ये लेता है और मोटर इसका घूमता है, तो जो घूमने वाला पार्ट है वो मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है, ठीक है। इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। पोटेंशियोमीटर मेजर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ सेल। द वायर्स होल्डिंग द फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब is only marginally hot while the filament itself is red hot because। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग अगर किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ही होता है तो उसमें अगर करंट पास कराया जाता है तो वो क्या है? बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फिलामेंट जो होता है वो हीट बहुत प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से वो ग्लो करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या है वायर्स का? बहुत ज्यादा हाई होगा। इसीलिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स इज वेरी हाई। रेडियो आइसोटोप्स हैव एप्लीकेशन इन द एरिया। तो एप्लीकेशन का मतलब यूजेस होता है। तो रेडियो आइसोटोप जो होते हैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इनके अंदर। तो इनका यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह यूज करते हैं। तो इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। एग्रीकल्चर में इनका यूज होता है हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स बनाने के लिए। और सॉइल के अंदर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन कितनी है ये पता लगाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मेडिसिन लाइन में हम कोई भी बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जिनको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। इसीलिए ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं जो यहाँ से भेजी जाती हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऊपर सोलर सेल्स लगाए जाते हैं और इनका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सोलर एनर्जी होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ। तो डायमंड जो होता है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है। तो इसका सही आंसर क्रिस्टलाइन कार्बन हो जाएगा, सी ऑप्शन। कार्बन के और एलोट्रॉप्स भी हैं जैसे कि बकमिनिस्टर फुलरिन और ग्रेफाइट। द पिच ऑफ द विसल ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन डिक्रीजेस एज इट रिसीड्स अवे। दिस इफेक्ट इज नोन एज। तो पिच जो होती है, पिच एक साउंड की प्रॉपर्टी होती है जो कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है। पिच जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और फ्रीक्वेंसी जितनी कम हो जाएगी उतनी ही पिच कम हो जाएगी साउंड की। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि ट्रेन जैसे जैसे दूर जाती है वैसी जो विसल है उसकी पिच कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये इफेक्ट कहा जाता है, ये डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग साउंड या लाइट जैसे ही मोशन में पास आती है तो उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और जैसे ही वो दूर जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाती है। क्रिकेट की बॉल आ रही है, उसकी स्पीड नापनी है, या कोई व्हीकल आ रहा है उसकी स्पीड नापनी है, तो उसमें हम डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मैग्नस इफेक्ट का यूज होता है बॉल की मैन्युफैक्चरिंग में। जो क्रिकेट या फुटबॉल की बॉल होती है उसकी वो हवा में स्विंग करती है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इसका ध्यान दिया जाता है कि ज्यादा स्विंग ना करे, इसमें हम मैग्नस इफेक्ट का यूज करते हैं। पेल्टियर इफेक्ट का यूज होता है हीट पंप बनाने में। सीबेक इफेक्ट का यूज थर्मोकपल बनाने में किया जाता है। थर्मोकपल टेम्परेचर नापने के लिए काम आते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड द साइज डिमिनिश्ड व्हाटएवर बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द मिरर इज।
तो मिरर में हम दो तरह के मिरर पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर जो होता है, इसके हमारे केसेस ऐसे बनते हैं कि रियल और इन्वर्टेड ज़्यादातर बनते हैं, और एक केस में जिसमें पोल और फोकस के बीच में होता है इमेज, तब वर्चुअल और इरेक्ट बनती है इमेज, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसके सारे केसेस में ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, तो लाइट जो है वो वैक्यूम में सबसे तेज ट्रेवल करती है, और इसको कंफ्यूज नहीं करना हमें साउंड से। साउंड जो होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है फास्टेस्ट, सॉलिड में भी स्टील में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। द साइंस ऑफ वेट्स एंड मीजर्स, तो वेट्स और मीजर्स की साइंस को हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। मीटीरियोलॉजी ये काफी सिमिलर है, कंफ्यूजन नहीं करना है इससे। मीटीरियोलॉजी होती है एटमॉस्फेरिक साइंस, तो इसका यूज हम करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग में। मिनरलॉजी में हम ये पता करते हैं कि अलग अलग जो मिनरल्स हैं उनको हम कहाँ से ढूंढते हैं, उनके ओर्स कहाँ मिलते हैं, उनको कैसे रिफाइन किया जाता है और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। मॉर्फोलॉजी होती है साइज, शेप और स्ट्रक्चर की स्टडी। मॉर्फोलॉजी का यूज एनिमल्स और प्लांट्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए किया जाता है, साथ ही केमिस्ट्री में अलग अलग फॉर्मूला के स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड अलोंग विद आयरन ओर एंड लाइमस्टोन टू प्रोड्यूस आयरन इन अ मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस। तो मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या है, कोल को यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह कोक का यूज करते हैं। कोक जो होता है वो कोल का रिफाइंड फॉर्म होता है, तो इसमें फायदा ये होता है कि कोक अगर यूज कर रहे हैं और सेम अगर कोल यूज कर रहे हैं तो कोक में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि ज्यादा आयरन और हमारा मेल्ट हो जाएगा, तो फायदा रहेगा। इसीलिए हम कोक का यूज करते हैं मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर को निकालने के लिए। स्टील इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टू एसेंशियल एलिमेंट्स आर आयरन एंड, तो स्टील जो है वो आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है। स्टेनलेस स्टील में निकल का यूज किया जाता है, खाली स्टील में नहीं किया जाता है। द स्टडी ऑफ फिनोमिना एट वेरी लो टेम्परेचर्स इज कॉल्ड, तो जब लो टेम्परेचर पर मटेरियल्स को स्टडी किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। अ टाइप ऑफ पॉलीमर दैट इज बायोडिग्रेडेबल हैज बीन इन द न्यूज लेटली, द इंग्रेडिएंट दैट मेक्स इट बायोडिग्रेडेबल इज, तो ऐसा पॉलीमर जो बायोडिग्रेडेबल है, इसमें मटेरियल क्या यूज किया जाता है, तो इसमें कॉर्न स्टार्च यूज किया जाता है, कॉर्न यानी कि मक्का। तो पॉलीथीन की जगह इसके बैग्स अब यूज होने लग गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली है। इफ अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स रिलेटिवली इजीली इट इज कॉल्ड, तो वायर्स में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टाइल, और अगर वो मटेरियल शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है तो उसको हम बोलते हैं मेलिएबल। सी वाटर फ्रीजेस एट, तो जो सी वाटर सॉल्ट वाटर जो होता है वो नॉर्मल वाटर से कम टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, एट अ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप एट अ कांस्टेंट वॉल्यूमेट्रिक रेट एट अ लोकेशन वेयर द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेस, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस डिक्रीजेस स्टेज सेम नन। तो आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी हम पाइप को दबाते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसकी स्पीड पानी की बढ़ जाती है, तो उससे हमें पता चलता है कि एरिया ज्यादा होता है तो वेलोसिटी कम होती है, और एरिया जैसे हम छोटा कर देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप AWS PRT की तैयारी कर रहे हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।